ये देखिए, ये हमारे यहाँ डली हुई थी ईंटें। छत पर हमारे चल रहा था काम। ये छत पर हम करवा रहे थे बाउंड्री, क्योंकि हमारे छत पर बाउंड्री नहीं थी, तो इस वजह से ये बाउंड्री करवाना ज़रूरी थी हमारे लिए। ये हस्बैंड ले आए थे हमारे पपीता। तो चलिए करते हैं व्लॉग स्टार्ट और चलते हैं टॉपिक के साइड। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ चना टेस्टी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो देखिए मैंने किस तरह से बनाया, आप भी बनाइए, एंजॉय करिए। और चलते हैं टॉपिक के साइड। टॉपिक पर चलने से पहले अच्छा मैं आपसे ये बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के आइकन पर क्लिक कर दीजिए, तो मैं इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो आपके लिए और अच्छी लेकर आऊँगी। तो टॉपिक आज का मेरा ये है, कम बोलने के फ़ायदे। हमें कम बोलना चाहिए। कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। कम बोलना एक कमज़ोर इंसान की निशानी नहीं है, पहचान नहीं है। कम बोलना एक समझदार इंसान की पहचान है, क्योंकि बड़े बूढ़े भी इससे पहले बोल कर गए हैं, एक चुप हज़ार बला को टालती है। क्योंकि जो समझदार होते हैं ना, उनका दिमाग चलता है, और जो नासमझ लोग होते हैं ना, उनकी ज़ुबान चलती है। बस सोचते समझते नहीं है और ज़बान चला देते हैं। और जो समझदार इंसान होते हैं ना, वो एकदम ज़बान नहीं चलाते अपनी। वो पहले सोचते हैं, समझते हैं, चुप रहते हैं, इसके बाद जवाब देते हैं। ये जो ज़बान है ना हमारी, इसको आप हल्के में मत लीजिए। सोच समझ कर बोलिए, कम बोलिए, अच्छा बोलिए, क्योंकि ये कड़वी ज़बान रिश्ते ख़राब कर देती है, और मीठी ज़ुबान रिश्ते जीत लेती है, दिल जीत लेती है। अब हम क्या है, मुंह से कड़वी ज़बान में हम कुछ भी बोल देते हैं। अब वो जो बोला हुआ होता है ना, वो सामने वाले के दिल पर जाकर सीधे से लगता है, और उसके दिल में फिर कड़वाहट आ जाती है। और मीठी ज़ुबान जो होती है ना, तो मीठी ज़ुबान से हम दिल जीत लेते हैं, और सामने वाले को हमारा बोलना, हमारा बात करना अच्छा लगता है, अगर हम अपनी बोली में मिठास रखेंगे तो। ज़बान का ही तो सारा खेल है, बस इसको समझने की देर है, इसको समझने की देर है। ज़बान का ही सारा खेल है, रिश्ते बनाना और रिश्ते बिगाड़ना। सारा रिश्ते तोड़ने में और रिश्ते जोड़ने में मतलब ज़बान का ही खेल है। सारी प्रॉब्लम ज़्यादा बोलने की या ज़्यादा बोलने की ही होती है। अब हम ज़्यादा बोल देते हैं, तो इससे हमारे रिश्ते ख़राब होते जाते हैं। और अगर हमने किसी से कुछ बोल दिया ज़्यादा बोलने की वजह से, तो सामने वाले को गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अब जिसको गुस्सा आया है उसके लिए मैं बताती हूँ कि जब आपको गुस्सा आए तो आप खामोश रहें, आप चुप रहें। अगर आप खड़े हैं तो आप बैठ जाइए, आप बैठे हैं तो आप लेट जाइए। अपनी पोजीशन को चेंज कर लीजिए। जब आपको गुस्सा आए ना, आप अपनी पोजीशन को चेंज कर लीजिए, और थोड़ी देर आप बिल्कुल शांत ना, बस अपनी पोजीशन चेंज करके बैठ जाइए या लेट जाइए, और थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन है ना, बक बक ना करें। इससे क्या होगा कि ना, गुस्से में आप अपने मुंह से कुछ बोल देंगे, कुछ निकल जाएगा आपके मुंह से, तो फिर इससे क्या है, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। मुंह से कुछ भी निकल जाता है, हमें उस टाइम गुस्से में तो पता नहीं चलता, और हम मुंह से कुछ भी बोल देते हैं, निकल जाता है हमारे मुंह से। लेकिन ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। इसीलिए गुस्से को ठंडा करना चाहिए। बस गुस्सा ही तो होता है जिसको वो शैतान बरगलाता है। इसीलिए गुस्से को अपने शांत रखें। अच्छा, तीसरा टिप मैं ये दूंगी, चुप रहने के ऊपर ही है। अब जैसे कि दो लोग बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो सामने वाला अगर आपसे कोई बात कर रहा है ना, तो आपको उसकी बात को खामोशी से सुनना है। पहले आप उसकी बात को सुने, और वो क्या कह रहा है उसको समझें। उसके बाद आप उसकी बात का जवाब दें, क्योंकि वो आपसे अगर कोई बात कर रहा है तो वो अपना समझकर ही आपसे बात कर रहा है ना, कि आप उसके दिल का हाल समझ सकते हैं। इसलिए पहले आप उसकी बात को सुने चुप होकर, और इसके बाद समझें, और इसके बाद आप उसको जवाब दें, तो उसको अच्छा लगेगा कि आपने उसकी बात आपने ना रिस्पॉन्स दिया, आपने उसकी बात सुनी, तो अच्छा लगेगा। ये नहीं कि वो बात कर रहा है और आपने ना बीच बीच में कुछ बोल दिया और उसकी बात काट दी, तो उससे ना उसको अच्छा नहीं लगेगा कि यार ये तो मेरी बात काट रहा है, और वो वहीं चुप हो जाएगा। तो दिस इज़ नॉट फेयर। इसलिए पहले आप उसकी बात को अच्छे से सुने, समझें,
और फिर सोच समझ कर आप जवाब दें। फिर आप अपनी बात उससे कहें, फिर आप वो भी आप उसकी बात सुनेंगे, समझेंगे, फिर आप जवाब देंगे। फिर अब मौका आपको मिला, अब आप अपनी बात करें, आपको जो भी बात करना है। तो ऐसे रिश्ते बरकरार रहते हैं और दिलों में बुराइयां नहीं होती, कड़वाहट नहीं आती। अच्छा, चौथा टिप मैं आपको ये दूंगी, आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, आप चुपचाप काम करें। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप किसी काम का ढिंढोरा ना पीटें। आप जैसे कोई अच्छा काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आप उसका ढिंढोरा ना पीटें। और आप जैसे किचन में भी काम कर रहे हैं तो आप चुपचाप काम करें, या घर में आप कोई काम कर रहे हैं तो आप चुपचाप काम करें। आप कोई जॉब कर रहे हैं वो भी आप खामोशी से करें। बस आप खामोशी से मेहनत करते रहें आप खामोशी से। या आप सिलाई का, मेहंदी का, वर्क फ्रॉम होम जो भी है, आप उसका ढिंढोरा ना पीटें। आप चुपचाप बस आप अपने काम में लगे रहें। ये बात मैं मैन के लिए और वुमेन के लिए, यानी हस्बैंड वाइफ, लेडीज़ जेंट्स, में ये सबके लिए बोल रही हूँ ये वाली बात, कि ढिंढोरा ना पीटें। आप खामोशी से अपना काम करें। देखिए एक दिन आपकी सफलता शोर मचाएगी। सफलता तो शोर सफलता को मचाने दें, क्योंकि तभी तो अच्छा लगेगा ना जब सफलता शोर मचाएगी। और ख़ामोशी से आप काम करें और ख़ामोशी से मेहनत करते रहिए, और इसका रिज़ल्ट आप खुद देखेंगे कि इसमें किसका फ़ायदा है। इसमें आपका ही फ़ायदा है ना, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है, इसमें खुद आपका फ़ायदा है। इसलिए कम बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो। मेरी बस यही एक मेरे गोल्डन वर्ड्स हैं आप लोगों के लिए। कम बोलें, अच्छा बोलें, मीठा बोलें और लोगों का दिल जीतें। कहते हैं ना, एक चुप और 100 सुख। तो ये देखिए मेरी टेस्टी बनकर तैयार हो गई है, और ये शाम का टाइम हो रहा था, हमने चाय के साथ एंजॉय की। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।